टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूएस हथियार सप्लाई से पहले रूसी एक्शन नजर आया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर विध्वंसक हमले किए गए रूस की तरफ से। रात भर कीव में ड्रोन और मिसाइल से हमले होते रहे। कीव में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस की बमबारी हुई। तो 48 घंटे से कीव में रूसी तबाही क्या क्या हुआ है अब तक, वो देखिए। ड्रोन अटैक, 1150 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं। मिसाइल की बात करें, 38 से ज्यादा मिसाइल से हमले किए। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, वो कौन कौन से ड्रोन थे? शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया गया और किंजल, इस्कंदर, KH-101 ये मिसाइलें प्रयोग में लाई गई हैं रूस के द्वारा हमले में। नुकसान कितना हुआ है जो जानकारी मिल रही है, दर्जनों बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। अंडरग्राउंड शेल्टर्स में लोग छिपे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। और देखिए, ड्रोन युद्ध से पेंटागन की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस बीच में पेंटागन भी नई तकनीक पर काम कर रहा है। रूस के ड्रोन हमले बढ़ने से ये पूरी स्ट्रैटेजी बदल गई है। अब छोटे और सस्ते ड्रोन बनाएगा अमेरिका ताकि हमलों की संख्या बढ़ाई जा सके कम लागत में। तो आखिरकार अमेरिका ड्रोन हमले से क्यों परेशान है, यह भी समझते हैं। देखिए, इस के पीछे की वजह है रूस ने जो हमले किए हैं उसके आंकड़े को आप समझिए। जून 2024 332 हमले, जून 2025 यानी एक साल के अंदर आप देखिए 5337। आप देखिए, बहुत बड़ा शिफ्ट है नंबर्स के हिसाब से, और यह अपने आप में एक चिंता की बात है जिस तरीके से ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ी है। जून 2024 की हम बात आपको बता रहे हैं, 332 ड्रोन हमले किए गए और 25 में आप देख लीजिए 17 जून, 27 जून और 29 जून, 3 तारीखें आपके सामने हैं। 17 जून को 440, 27 जून को 363 और 29 जून को 477 ड्रोन हमले किए गए हैं। भारी संख्या में इजाफा हुआ है। सिर्फ जून की बात करें तो बड़ी बात है कि जून 2024 में जितने ड्रोन हमले उतने हमले अब एक दिन में संभव हो पा रहे हैं। यह एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। रूस के शाहिद, गेरॉन और ग्रापिया ड्रोन जो हैं वो इसमें कारगर साबित हो रहे हैं। रोजाना 70 ड्रोन रूस बना रहा है और जिनका इस्तेमाल वो वॉर जोन में भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरीके से ये प्रोडक्शन और इसका इस्तेमाल रूस ने किया है और यह अमेरिका की चिंताएं बढ़ा रहा है। सिंह सर, बात कुल मिलाकर यह है कि ड्रोन्स हो, मिसाइल हो या जो कुछ भी हो, इन सबसे रूस तो लगातार हमले कर ही रहा है। लेकिन क्या अमेरिका अभी भी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इन प्रॉक्सी हेल्पिंग हैंड के जरिए ही रूस के साथ मैदान में रहेगा, या फिर अब समय बदलेगा और अमेरिका ज्यादा ओपन होकर आएगा? क्योंकि ट्रंप की खींच भी हम देख रहे हैं, बड़ी कोशिश की उन्होंने ट्रेडिशनल लाइन को ब्रेक करके डिप्लोमेसी के, पुतिन के साथ नए चैनल्स खोलकर शांति लाने की, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नाराज है। देखें रवि, अमेरिका मेरे हिसाब के मुताबिक किसी प्रकार से लड़ाई में नहीं मिलेगा। देखें, आखिरी पॉइंट में पिछली बारी बोलने वाला था कि यूएस की पब्लिक खड़ी होएगी अगर ऐसी लड़ाई हुई, यूएस कांग्रेस के अलावा। दूसरा, रूस की जो तैयारी है इस लड़ाई के लिए, उसकी पूरी एप्रिसिएशन 2022 में थी कि कैसे हो सकता है ये। सर लेकिन उस समय भी, सर मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन सर इस तरह के वॉर बिजनेस में ट्रंप तो फायदा ही पहुंचा रहे इकोनॉमी को। मान लीजिए जैसा उन्होंने कहा कि अब हम हथियार बेचेंगे, यूरोप को बेच रहे हैं, नेटो को बेच रहे हैं, ब्रिटेन ने भी टेंडर आउट किया और अपने लिए B-2 बॉम्बर्स खरीदने की बात कही, तो फायदा तो हो ही रहा है। अगर आर्म्स की इंडस्ट्री में देखें तो ट्रंप कहीं ना कहीं पैसा तो घर ला ही रहे हैं। बिल्कुल सही है, आर्मामेंट इंडस्ट्री अमेरिका की फ्लरिश करेगी, वही उनका मुद्दा है व्यापारी का। देखें, अभी आपने ड्रोन्स की बात की है, जो शाहिद ड्रोन्स हैं, रूस ने इसकी और मॉडिफिकेशन की है। इसकी अभी रेंज 2500 किलोमीटर है, हायर ऑल्टीट्यूड है। उसकी जो वॉरहेड का कंटेंट है 50 केजी से रूस ने मॉडिफाई करके 90 केजी कर दिया है। तो बहुत ही घातक शाहिद ड्रोन्स बन गए हैं। देखिए, एक और चीज़ रूस ने की है, उनको पता है कि अमेरिका ये सप्लाई लाइन दे रहा है। उन्होंने लुट्स के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? क्योंकि वो उसकी लॉजिस्टिक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, सारी मूवमेंट लॉजिस्टिक्स की लुट्स के थ्रू होगी कीव की तरफ और लड़ाई के मैदान की तरफ। इसलिए रूस इस समय उसकी स्ट्रैटेजी है, जितने भी लॉजिस्टिक हब्स हैं, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उसके ऊपर कारगर तरीके से, घातक तरीके से ताकि सप्लाई ना पहुंच सके यूक्रेन को, और जितना डिले होगा उतना रूस के लिए यह फायदेमंद होगा।